छोटी नई एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान की सीरीज़ में हम फिजिक्स, बायो और मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का एक भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस का लेसन प्लान है। डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और क्लास 6 to 9 जिस भी क्लास में टॉपिक हो आप उसके लिए इस लेसन प्लान का पैटर्न जो है वो यूज़ कर सकते हैं। 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है। जो आज का हमारा मेन टॉपिक यानी कि जो मेन प्रकरण रहेगा वो रहेगा बल। विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय आपको इंटेंसिव के दौरान अलर्ट किया गया है आप उस विद्यालय का यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे देखिए लेसन प्लान के कुछ सामान्य उद्देश्य रहते हैं। इसमें पहला रहेगा कि विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में रुचि जागृत करना। दूसरा रहेगा विद्यार्थियों को जीवन में विज्ञान के महत्व से परिचित कराना। तीसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। चौथा, विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। और आखिरी रहेगा विद्यार्थियों में जो विद्यार्थी हैं विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों, तथ्यों तथा सिद्धांतों से परिचित कराना। उसके बाद हमारे कुछ पाठ्यवस्तु विश्लेषण रहते हैं। जो प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए जो पाठ्यवस्तु विश्लेषण है वो हमारे निम्नवत हैं। इसमें पहला शिक्षण बिंदु रहेगा बल की परिभाषा। दूसरा रहेगा बल के प्रकार जिसमें हम गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल के बारे में जानेंगे। जो हमारे पाठ्यवस्तु विश्लेषण है उसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं। जैसे पहला रहेगा कि जो छात्र है वो बल के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, जो छात्र है वो बल की परिभाषा की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, छात्र बल की सभी प्रकारों को बता पाएंगे। चौथा, छात्र गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित कर सकेंगे। पांचवा, छात्र घर्षण बल को की जो है वो व्याख्या कर पाएंगे। उसके बाद सहायक सामग्री के तौर पर जो सहायक सामग्री हमारी विभिन्न रहेगी, जैसे चौक, श्यामपट्ट, डस्टर और जो बल से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। शिक्षण विधि प्रविधि में आप व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, प्रदर्शन और स्वाध्याय विधि का उपयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान पे आप लिख सकते हैं जो छात्र हैं वो बल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला पेज समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे पेज की तरफ, जिसमें हम बच्चों को प्रत्यास्मरण कराते हुए अपने समस्यात्मक प्रश्न तक लेके जाते हैं। इसमें पहला हमारा शिक्षण बिंदु रहता है शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि प्रविधि और सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, सारांश और लास्ट में रहता है मूल्यांकन का। इसमें शिक्षण बिंदु हमारा रहेगा पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न, जिसका उद्देश्य रहेगा बच्चों को प्रत्यास्मरण कराना। प्रत्यास्मरण कराते हुए हम बच्चों को प्रश्न पूछते हैं और आखिरी में समस्यात्मक प्रश्न अपना शिक्षण बिंदु से लेते हुए समस्यात्मक प्रश्न पूछते हैं। प्रत्यास्मरण कराते हुए पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि यातायात के कौन कौन से साधन प्रचलित हैं। तो जो विद्यार्थी हैं वो उत्तर देंगे कि बस, कार आदि। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कार यदि सेल्फ से स्टार्ट ना हो तो क्या करना चाहिए। तो जो विद्यार्थी हैं वो उत्तर देते हैं कि उसे धक्का देना पड़ता है। धक्का देने में क्या लगता है, तो धक्का देने में बल देना पड़ता है या फिर बल लगता है। बल की परिभाषा व सूत्र बताओ, तो यह एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। तो यह विद्यार्थियों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। और शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। छात्र अध्यापिका कथन में रहेगा कि आज हम बल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा पेज समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने तीसरे पेज की तरफ, जिसमें हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा। तो इसमें पहला शिक्षण बिंदु हमारा जो है वो रहेगा बल की परिभाषा व सूत्र, जिसका उद्देश्य रहेगा विद्यार्थियों को बल के बारे में प्रत्यास्मरण कराना। तो जो छात्र अध्यापिका है वो विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए छात्र अध्यापिका टेबल या फिर कुर्सी दिखाते हुए जो विद्यार्थी हैं उनसे निम्न प्रश्न पूछेगी। आप देख सकते हैं सहायक सामग्री के तौर पर छात्र अध्यापिका द्वारा यहाँ पे एक मेज बनाया गया है। तो इसे दिखाते हुए छात्र अध्यापिका पहला प्रश्न पूछेगी, किसी वस्तु को खिसकाने के लिए हम क्या करते हैं। तो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि किसी वस्तु को खिसकाने के लिए हम धक्का देते हैं। बल के बारे में आप और क्या क्या जानते हैं। तो यह विद्यार्थियों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न या फिर स्पष्ट उत्तर रहेगा। आप यहाँ पे एक और प्रश्न जोड़ सकते हैं कि धक्का देने में क्या लगता है। तो जो विद्यार्थी हैं वो उत्तर देंगे कि धक्का देने में बल लगता है। तो यह विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि वह धक्का या खिंचाव होता है जो बल को किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। यह किसी वस्तु की गति की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। बल लगाने की क्रिया सदैव दो वस्तुओं के बीच होती है। बल का जो SI मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, जिसे हम N से डिनोट करते हैं। या फिर जो MKS पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो किलोमीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रदर्शन करते हुए आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो विधि प्रविधि में आप यहाँ पे प्रदर्शन सा प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे।
व्याख्यान करने में जो विद्यार्थी हैं उनकी क्रिया रहेगी कि वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शिक्षण विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। सैंपट सारांश के तौर पर आप लिख सकते हैं कि जो बल का SI मात्रक है वो न्यूटन होता है। व्याख्यान करने के बाद अंत में मूल्यांकन है तो ये प्रश्न पूछा जाता है जो यहाँ पे अंत में पूछा जाएगा। इसमें पूछा गया है कि बल की परिभाषा बताओ। यहाँ पे हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की तरफ, जिसमें हमारा रहेगा बल के प्रकार, जिसमें हम बल के प्रकार में पहला जो बल का प्रकार है वो गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बारे में जानेंगे, जिसका उद्देश्य रहेगा विद्यार्थियों को बल के बारे में प्रत्यास्मरण कराना या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में प्रत्यास्मरण कराना। विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए छात्र अध्यापिका बॉल दिखाते हुए कुछ निम्न प्रश्न पूछेगी। आप देख सकते हैं सहायक सामग्री के तौर पर यहाँ पे छोटा सा छात्र अध्यापिका द्वारा बॉल बनाया गया है। और तो छात्र अध्यापिका पहला प्रश्न पूछती है कि यह क्या है, तो वो जो छात्र है वो उत्तर देंगे कि यह बॉल है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा बॉल से हम क्या करते हैं, छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि हम खेलते हैं। बॉल को ऊपर उछालने पर वह जमीन पर क्यों गिरती है, तो यह एक स्पष्ट उत्तर रहेगा। और प्रदर्शन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि बॉल को ऊपर उछालने पर वह जमीन पर गिर जाती है, यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, जिसके कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है या फिर बल लगाती है। उदाहरण के लिए पेड़ से पत्ते फल जमीन पर आकर गिरते हैं, या फिर जब हम बॉल को ऊपर उछालते हैं तो वो सीधा जमीन पर आकर गिरती है। उसके बाद यहाँ पे पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो बताया गया है 6.6734 × 10⁻⁻11। तो यहाँ पे सहायक सैंपट में भी जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो बताया गया है। और उसके बाद अंत में मूल्यांकन हेतु ये प्रश्न पूछा जाता है जो यहाँ पे व्याख्यान के बाद पूछा जाएगा। इसमें पूछा गया छात्र अध्यापिका द्वारा कि गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषित कीजिए। यहाँ पे हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आखिरी यानी कि तीसरे शिक्षण बिंदु की तरफ, जो हमारा रहेगा घर्षण बल, जिसका उद्देश्य रहेगा विद्यार्थियों को घर्षण बल के बारे में प्रत्यास्मरण कराना। विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को खिलौना या बस दिखाते हुए कुछ निम्न प्रश्न पूछेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे यातायात का साधन के तौर पर एक छोटा सा बस बनाया गया है छात्र अध्यापिका द्वारा। तो जो छात्र अध्यापिका है पहला प्रश्न पूछेगी कि बस कहाँ चलती है, तो उत्तर देंगे कि बस जो है वो सड़क पर चलती है। बस की गति चिकनी सड़क पर अधिक होती है या फिर खुरदुरी सड़क पर, तो जो विद्यार्थी हैं वो उत्तर देंगे कि चिकनी सड़क पर अधिक होती है। बस की गति चिकनी सड़क पर अधिक क्यों होती है, तो यह एक संभावित या फिर स्पष्ट उत्तर रहेगा विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि बस की गति चिकनी रोड पर अधिक होती है क्योंकि चिकनी सड़क पर जो घर्षण बल होता है वो कम लगता है। घर्षण बल वह बल है जो वस्तु की गति का जो है वो विरोध करती है। उदाहरण के लिए कार, बस इत्यादि वाहनों का सड़क पर चलना। ठोस सतह के मध्य घर्षण बल जो है वो अधिक लगता है और द्रव्य सतहों के मध्य घर्षण बल थोड़ा सा कम लगता है। और वायु में जो ठोस सतहों के मध्य घर्षण बल है वो सबसे कम लगता है। इसमें जो छात्र छात्राओं की जो क्रिया रहेगी वो रहेगी कि सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में आप यहाँ पे व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। और ऊपर प्रश्न पूछने में प्रदर्शन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। छोटा सा सैंपल लगाया गया है जिसमें वही चीज़ दर्शाया गया है कि जो ठोस सतहों के मध्य जो घर्षण बल है वो अधिक लगता है और द्रव्य में वो है वो कम लगता है। उसके बाद आप देखिए व्याख्यान करने के बाद अंत में मूल्यांकन हेतु ये प्रश्न पूछा जाता है जो यहाँ पे आखिरी में पूछा जाएगा, जिसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि घर्षण बल की व्याख्या कीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने आखिरी पेज की तरफ जिसमें हमारा सैंपट कार्य एवं निरीक्षण कार्य रहता है। इसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को कहेगी तथा कक्षा में व्यक्तिगत सहायता माफ़ कीजिएगा, इसमें जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों को सैंपट कार्य अपने अपनी कार्य पुस्तिका में उतारने को कहती है और कक्षा में घूम घूम कर व्यक्तिगत सहायता आवश्यकता पड़ने पर प्रदान करती है। कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पहला पूछा गया है कि बल को परिभाषित करो, दूसरा पूछा जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित करो, तीसरा पूछा गया है घर्षण बल को परिभाषित करो और चौथा पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण दीजिए। उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है, बच्चों को स्वाध्याय दिया जाता है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि बल का मात्रक क्या है और दूसरा दिया गया है पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो कितना है। और यहाँ पे जो है हमारा लेसन जो हमारा पाठ योजना है यानी कि जो लेसन प्लान है वो समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।